अस्सलामुअलैकुम। टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की वीडियो में हम आपको बैन जो है वो परफेक्ट तरीके के साथ लगाने का तरीका शेयर करेंगे। बैन के हाले की कटिंग किस तरह करनी चाहिए और बैन इस तरह आपका कैसे बैठेगा, इंशाअल्लाह आप ये वीडियो लाजमी देखें। चलें प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। बैन की सिलाई जो है वो सबसे पहले आप परफेक्ट लगाएं ताकि आपका जो बैन है वो ख़ूबसूरत डिस्प्ले दे। बैन ज़्यादातर आप गोल शेप में रखा करें। आजकल गोल शेप जो है वो बहुत ट्रेंड में जा रहा है, तो ख़ुद से भी आप कोई काम में चेंजिंग लाने की कोशिश करें इंशाल्लाह जो कस्टमर को पसंद आए। इसी तरह आपने सिलाई लगा के साइडों से कपड़ा जो है वो अपना कट कर देना है। इस तरह से छोटे छोटे अंदर टुक्के भी लाजमी लगा देने हैं ताकि हमारा कपड़ा जब हम इसको सीधा करें तो बैन परफेक्ट आ जाए। ये देखें, गोल शेप जो है वो बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले देती है बैन की। अगर चौरस घेरा भी है तो भी आप गोल बैन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बैन की आपने प्रेसिंग कर लेनी है। बैन की प्रेसिंग करने के बाद हम इसके सेंटर में एक टुक्का लगाएंगे और यही टुक्का जो है इसके हिसाब से हम अपने जो हाला है दोनों साइडों से बराबर करेंगे ताकि जब हम बैन लगाएं तो हमारा हाला जो है वो आउट ना हो। सबसे पहले हम अपने हाले की जो है पमाइश कर लेते हैं। कटिंग जब आप करते हैं ना, अगर आप उसी टाइम बैन और कॉलर की कटिंग में मुख्तलिफ कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाले का मसला कभी भी नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप बाल में छांटी कर रहे हैं तो आप फ्रंट वाली जगह से ये जो जहाँ तक तीरे की सिलाई आती है वहाँ तक आपने इसको शेप देनी है मज़ीद। अगर आपका हाला थोड़ा सा मतलब कम है तो आपने कटिंग अगर करनी भी है तो यहाँ तक, ये जहाँ तक मैंने कैंची लगाई है यहाँ तक आपने इसको छांट देनी है, बाकी आपने बराबर कर लेना है। और ये मेरा हाला बराबर है और परफेक्ट कटिंग है। अगर आपकी कटिंग कोई थोड़ा सा पहले में इशू है तो आपने अगर छांट उतारनी भी है आपने कोशिश करनी है कि फ्रंट वाले पीस पे कटिंग आप करें, उसको छांट उतारें। इसी तरीके हमने अपने बैन की जो है वो कटिंग करने के बाद जो कट पट्टी है, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कट पट्टी बाद में कैसे बनानी चाहिए। इस तरीके से आपने एक टुक्का लगा लेना है और इन्हीं दोनों कपड़ों को इसके अंदर दे देना है। अंदर देने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है और इसी पे ही हम जो है वो बाद में अपने बैन को जब सिलाई लगाएंगे तो इसी में ही हम अपने बैन को जो है पट्टी को जो है वो कवर कर लेंगे। इसी तरीके नीचे से ठोके से बटन टेक और फ्रंट पट्टी को बराबर करके इसके सेंटर में भी आप टुक्का लगा लें। काट पट्टी आप इस तरह बाद में भी बना सकते हैं, अगर आप पहले नहीं बनाते तो बाद में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले बनाते हैं तब भी बेहतर है, बाद में भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारी कट पट्टी जो है वो परफेक्ट जो तैयार हो गई है। आपने फ्रंट पट्टी बिल्कुल आगे पीछे मिला के चेक कर लेनी है बटन टेक के साथ। तो अब हम इसको जो बैन है वो लगाएंगे। हाला बिल्कुल हमने बराबर कर लिया है, तो हम कमीज़ और बैन दोनों पीसों को बराबर रखेंगे जब हम इसको लगाएंगे। और अगर आपने कमीज़ वाले पीस में लचक नहीं रखी तो आपने बिल्कुल इसको नहीं खींचना। कोशिश किया करें कमीज़ वाले पीस की कटिंग जो है वो एक दो सूत्र बैन से कम किया करें, तो इंशाल्लाह जब थोड़ा बहुत आप खींचते हैं तो वो आउट ना हो। ये देखिए, हमारे टुक्के जो हमने लगाए थे वो दोनों बराबर हैं और इससे हमें ये लगेगा कि हमारा बैन जो है और वो हाला जो है वो दोनों परफेक्ट बैठेंगे। अब यहाँ पे गुलाई देख रहे हैं मैंने किस तरह गुलाई की है। इसी तरीके से अगर आप फ्रंट कमीज़ पे पट्टी और बटन टेक साइड वाली साइड से आप अपनी पट्टी को जो है वो शेप देंगे तो आपका बैन जो है वो खूबसूरत बैठेगा। ये देखिए, दोनों जगह जो है हमारी बराबर आई हैं, बिल्कुल दोनों साइडों से हमारा बैन जो है वो बिल्कुल बराबर आया है। ये आपने कोशिश करनी है, ये ना हो कि नुकरें आपकी निकली हुई हों और बाद में आपको मसला हो जब आप बैन लगाएं। तो ये देखें, जब हमने इसको लगाना है तब भी हमने इसका कपड़ा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट देखना है कि हमारा कपड़ा किस तरह आ रहा है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से जनाब चेक कर लेना है कि हमारी सिलाई जो है वो कहीं से आउट तो नहीं हुई।
अब हम चेक करते हैं इसको कि ये हमारा जो बैन है वो किस तरीके से सिलाई लगने के बाद जो है उसकी शेप किस तरह आती है, बग़ैर इस्त्री के, बग़ैर प्रेसिंग के और बग़ैर जनाब किसी ऐसी चीज़ से। ये कॉटन है, आपको पता है कि कॉटन सलवट थोड़ी बहुत छोड़ती है, लेकिन जब हम इसको प्रेस लगाएंगे तो ये हमारी हर चीज़, जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखें, ये बैन आपने रख के चेक कर लेना है कि आपका बैन जो है वो किस तरह डिस्प्ले दे रहा है। जब आप इसको बटन शटन लगाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये आपका डिस्प्ले कैसे देगा। तो उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों को आज की वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।